तो क्लास 12th के हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि आज जो मैं आपको केमिस्ट्री का जो प्रश्न पत्र बताऊंगा ना, जो आज का ही एनुअल एग्जाम है आपका 17 मार्च, उसके लिए रहेगा। ये बेहतरीन से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो 99% आपके आ रहे हैं, वही चीज़ें बताऊंगा जिनके आपके 100% पूरे के पूरे चांस है। ना जाने कितने वीडियो देख लिए हो, इसको जरूर 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 करके जाओ। चलिए शुरू करते। कुछ बातें ऐसी होती जिनको इशारे में कहते, समझो थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं ना, मेहनत करो। चलिए, तो निम्नलिखित में कौन से राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता है? देखिए भैया, बेंजीन क्लोरोफार्म है ना, ये भी राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। बेंजीन एसीटोन भी दर्शाएगा और बेंजीन एथेनॉल भी दर्शाएगा, लेकिन बेंजीन CCl4 यहाँ पर नहीं दर्शाएगा। क्लोरोबेंजीन क्लोरल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाता है। तो यहाँ पर क्रिया करके क्या बनाता है? तो DDT बनाता है। मिर्वेन का जो तेल है, मिर्वेन का तेल आपका हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई बताइए। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स राइट आंसर रहेगा। विटामिन है, तो इनमें से विटामिन कौन है? राइबोफ्लेविन क्या है आपका? एक विटामिन है। परासरण दाब को ज्ञात करने का फॉर्मूला है, तो पाई इक्वल हो गया NRT/V ना आयतन। आया समझ में? यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, तो यहाँ पर से बेंजीन ये हो गया CCl4 बेटा, ये ना, ये 4 है। और यहाँ से DDT तीसरे का आपका B ऑप्शन है, और चौथे का आपका जाएगा मोल, और यहाँ पर आपका पांचवा जो हो जाएगा राइबोफ्लेविन आ जाएगा। आ गया भैया? हो गया। चलिए, और छठे के अंतर्गत आपका यहाँ पर पाई इक्वल NRT/V आपका ऑप्शन रहेगा। जल की जो मोलरता है, जल की मोललता होती है आपकी 55.06। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का विभव शून्य माना गया है, 0 वोल्ट माना गया है। क्या माना गया है? 0 वोल्ट माना गया है। तीव्र जो अभिक्रिया है वो 10⁻⁻9 सेकेंड से भी कम समय में उत्पन्न होती है, संपन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। तो 10⁻⁹ ठीक है सेकेंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। दोनों में से कोई भी चीज आए लिख देना है। यहाँ पर इसका IUPAC नाम क्या है? तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट लिख दूं। यहाँ कहाँ पे लिखूं भैया? जगह ही नहीं है। यहाँ पर लिखते थे अपन, लिखने की कोशिश करते हैं फिर भी। पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट और सेकेंड जरूर लिखना है। ये कर दोगे? स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए, हो गया भैया। अब फिनॉल यहाँ भी सेकेंड लिखना जरूरी है, इंग्लिश मीडियम में गलत कर दिया था। फिनॉल के चूर्ण के साथ गर्म करने पर रिक्त स्थान बनता है, तो बेंजीन बनता है। गर्म करने पर क्या बनता है? बेंजीन ये होता नहीं, बेंजीन बनता है, ऐसा आएगा। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एक पदार्थ है, तो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन क्या है? ठोस कार्बनिक नाइट्रोजन पदार्थ है। ठोस कार्बनिक नाइट्रोजन पदार्थ है।
हो गया भैया। यहाँ से अपन देखेंगे तो ये हो गया अपना इतना। हो गया। अब ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। अभिक्रिया की कोटि का एक सैद्धांतिक पद असत्य हो गया है। एसिटिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो यार, आप तो कम समय है हमारे पास, है ना। मिर्बेन एनिलीन को मिर्बेन का तेल कहते हैं, असत्य बात है। ठीक है भैया। और ZnHg को सामान्यतः संक्रमण तत्व माना जाता है, असत्य है। ईथर ज्वलनशील होते हैं, सत्य बात है। डाई एथिल ईथर का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, सत्य बात है। हो गया इतना। यहाँ पर हम देखते थे ट्रू फॉल्स में ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि समय कम है यार, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को बिल्कुल है ना बढ़िया से, देखो रिक्त स्थान में जल्दबाजी मैंने स्क्रीनशॉट नहीं दिया होगा तो ले लो, बढ़िया से भर लो। हो गया ये। अब देखो फैक्ट्रोज का आपको मिलान करना है कीटो हेक्सोस से। किरेटिन का आपका जाएगा दूसरे का मिलान करना प्रोटीन से। डाई एथिल ईथर निश्चेतक। और सेंड मेयर अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन। ग्रेब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से। हो गया। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा। और अब हमारे आते हैं एक वाक्य में उत्तर। छोटा कर दो थोड़ा, अरे यार हो जा रहा है भैया छोटा। हाँ देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है तो मोल, लीटर इनवर्स और टाइम है ना समय इनवर्स। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो मोल, लीटर की घात -1 और समय की घात -1, इतना लिख देना है। संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन क्यों होते हैं? देखो तो उसका उत्तर यहाँ पे लिखा है, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो स्कैंडियम का जाएगा Ar3d1 4s2। EDTA का रासायनिक नाम एथिलीन डाइमेने टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या बेंजीन जो है सूर्य के उपस्थिति में क्लोरीन Cl2 के साथ क्रिया करके बनाता है तो BHC बनाता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता सांद्रता घटाने पर क्यों बढ़ती है? राउल्ट का नियम बताना आपको। देखिए ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपको आज अधिकतर देखने को मिलने वाले हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं पूरे आएंगे, पर अधिकतर क्वेश्चन 99% चांस है पूरे क्वेश्चन वही आने के चांस हैं। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, वैसे तो पढ़ लिया है सबने, अपना अपना लायक से पढ़ लिया है, फिर भी आप इसको कवर करके जरूर जाइएगा। देख लो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से रिवीजन कर लो। डिक्लोवन और उपसंयोजी यौगिक में अंतर, आयनन समझौता का उदाहरण, एथिलेमिन अमोनिया की अपेक्षा क्षारीय क्यों होता है, सीमिट अभिक्रिया, मस्तद टेल अभिक्रिया। ओके भैया, जल्दी जल्दी देखते जाओ। हिंसवर्ग परीक्षण, साटन बामन, शुष्क सेल, धनात्मक ऋणात्मक विचलन में अंतर, तुल्यांकी चालकता आणविक चालकता में, किसे कहते हैं सीसा संचायक सेल की क्रियाविधि। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 16 ये। हो गया, और इससे नंबर 17 तक हो गया भैया, ये अथवा है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त होने वाले द्वितीयक सेल का वर्णन कीजिए। संदर्भ सेल के रूप में मानक हाइड्रोजन का वर्णन। द्विआण्विक तथा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। 3 महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देखिए, ऊर्जा अभिक्रिया, फ्रैंकल एंड अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। ये हो गया इतना। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो हो गया।